सीधा चले जाता, आगे सीधा चले जाता, बोलता मेरा काम नहीं है। थोड़ी होगा। कौन रणजीत सिंह आगे बोलता, रणजीत सिंह बोलता मेरा आदमी काम कर रहा, काम कर रहा, पूरा इलाका चला। रात में बहुत अछड़ा फेंकती है और बोलने से हम लोग गाली देती है, लोग सब बोलने से ऊपर से बिल्डिंग से सब से बहुत तकलीफ हो रहा। हम लोग घर में पानी घुस गया। बोलिए ये तो मना करना पड़ेगा। कितना दबाव बना, अरे एक दिन देखने आए, हमला ही ऊपर गिरा दिया। ये रास्ता, जल का लाइन कुछ नहीं था, वहाँ के देखते इलेक्ट्रिक लाइन सब हम घुसाया। द लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट का असर, एक्शन में आई केएमसी। काउंसिलर वार्ड नंबर 134 शम्स इकबाल और काउंसिलर वार्ड नंबर 133 रंजीत सील समेत कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ड्रेनेज डिपार्टमेंट के डीजी और अन्य कर्मचारी दिखे स्पॉट पर। खुद मेयर फिराद हकीम ने लिया कॉल पर सिचुएशन का जायजा। जी अंकल जी, मैंने सबको बोल दिया यहाँ पे कि नहीं, आपने बोला कि इमीडिएट इसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है, तो लोग यहाँ सब बहुत खुश हैं। सब लोग करवा रहे हैं, अंकल काम करवाते हैं जी। थैंक यू अंकल। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की अहम रिपोर्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के बाद केएमसी वार्ड नंबर 133 की वाटर लॉगिन और ड्रेनेज जाम का मसला हुआ बड़े पैमाने में हाईलाइट। द लोकल जर्नलिस्ट ने लोगों की परेशानियों को आवाज़ दी, जो 15 दिनों से गंदे पानी और बदबू के बीच जीने को मजबूर थे। जुमा की नमाज पर जा रहे लोग, स्कूल के बच्चे और बाजार जाने वाली औरतें सभी इस मसले से तंग आ चुके थे। लोगों का कहना था कि वार्ड काउंसिलर रंजीत सिल ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और कहा ये काम हमसे नहीं, सेंट्रल केएमसी ऑफिस से होगा। बोरो 15 के इंजीनियर से भी मदद नहीं मिली, जो लोगों के लिए एक और धक्का था। द लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के बाद केएमसी मेयर फिराद हकीम ने ड्रेनेज डिपार्टमेंट के डीजी को तुरंत एक्शन लेने का हुक्म दिया। वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल और वार्ड नंबर 133 के काउंसिलर रंजीत सील के साथ केएमसी ड्रेनेज डिपार्टमेंट की टीम ने स्पॉट पर काम शुरू किया। 22 वर्कर्स को ड्रेनेज जैम क्लियरेंस करने के लिए लगाया गया। मेयर फिराद हकीम ने फ़ोन के जरिए काम का फॉलोअप लिया। द लोकल जर्नलिस्ट सीएम ममता बनर्जी और मेयर फिराद हकीम और काउंसिलर शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने हमारी अपील को जिम्मेदारी से ली और इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल, और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 133 में, रामनगर लेन में। और आपको बता दूं कि द लोकल जर्नलिस्ट की गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो है एक रिपोर्टिंग की गई थी रामनगर लेन से, जहां इलाके में के रहने वाले लोगों की जो समस्या थी, वाटर ड्रेनेज का सिस्टम और कचरा जम चुका था, पानी जमी हुई थी, तमाम चीज़ों को लेकर द लोकल जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट आई थी। और यहाँ काउंसिलर और चेयरमैन साहब हैं जो रंजीत सील, उनसे सवाल किया था, ममता बनर्जी जी से सवाल किया था, फिराद हकीम साहब से सवाल किया था कि इस मामले का हल कब होगा। तो आज वो असर दिखने को मिला। 2 दिन के बाद जो है चेयरमैन साहब आए हैं और ड्रेनेज के जो डीजी हैं, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के डीजी डायरेक्टर जनरल, वो साथ आए हैं, अपनी टीम को लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर जो है ये तमाम मसले का हल पूरा होगा। क्या कहना है तमाम लोगों का, आइए जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इस वार्ड के वो काउंसिलर भी है, उन्होंने अपना 100% लोगों को दिया है अब तक। ये उनका 3rd टर्म है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है। हो सकता है ये मिस हो गया होगा, या हो सकता है कि काम का वो बोल रहे होंगे लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन आज मेयर साहब को जैसे मालूम हुआ ये बात कल, तो मेयर साहब चेयरमैन साहब को, मुझे, पूरे डिपार्टमेंट को, डीजी साहब को यहाँ पे भेजा है स्पॉट में, और भेज के लोगों का समस्या को सुनने हम लोग आए और देखने आए। और मेयर साहब अभी भी फॉलोअप कर रहे थे, आप लोगों के सामने उन्होंने कॉल किया, कॉल करके वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी पूरे डिपार्टमेंट को लेकर तुम लोग ने क्या किया अब तक। तो मैंने उनको यहाँ सारे अपडेट्स दिए हैं कि नहीं, हम लोग ने सारे स्पॉट देख लिया है, डीजी साहब स्पॉट देख लिए, वो अपना काम आज से ही शुरू करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा लोगों को इससे रिजॉल्व करके समस्या का समाधान करने का हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग एक टीम में है, हम लोग एक ही टीम है। तो मेयर साहब के हमरा बोले जी 15 दिन থেকে দৌড়াচ্ছি, কোনো কাজ হচ্ছে না। इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं है, ये हमारे पापा की तरह हैं और ये हमारे पापा के कलीग हैं। इनसे हमारा रिश्ता ऐसा है कि बहुत हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है इंटरफेरेंस। तो जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं इनके लिए हूँ, और जहाँ मेरी ज़रूरत इनको पड़ेगी मैं इनके लिए हूँ, ये मेरे लिए है। तो हम लोग एक बाप बेटा की तरह काम करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं 34 का काउंसिलर यहाँ क्यों आया हूँ।
ऐसा नहीं है, हम लोग एक फैमिली है और फैमिली की तरह लोगों का काम करने का काम हम लोग करेंगे। अनिल साहब, काउंसलर साहब बोल रहे हैं कि पब्लिक को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। कचरा जिस तरीके से जो फेंका जा रहा है और आसपास जगह नहीं रखा गया है सफाई करने के लिए, इसके लिए क्या कहना? देखिए, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग के माध्यम से, जहां तक आप लोग व्यूवर्स हम लोगों को देख रहे हैं, कि आप लोग अपने बिल्डिंग से ड्रेनेज के ऊपर कचरा मत फेंकिए। आप लोग नीचे गार्बेज को अपना एक साथ करके ला के घर के पास रख दीजिए। बाल्टी भी दिया हम लोग घर के पास रख दीजिए, ताकि हमारा केएमसी का जो सुबह टीम आता है कंजर्वेंसी का, वो उठा के लेके चला जाएगा। हो सकता है यहाँ पे नहीं आ रहा है, उसके लिए हम लोग चेयरमैन साहब से बात करेंगे, वो काउंसिलर है, वो बोलेंगे अपने डिपार्टमेंट को। बोलता ना कि हम लोग को पैसा नहीं मिलता। देखिए ना, लग रहा है, सीधा बोलता है पैसा नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग देख के काम करते हैं। कभी सुनिए, सरकारी मायना देखिए, तो हम डायरेक्ट हाथ में नहीं देता है, कॉर्पोरेशन डायरेक्ट देता है। देखिए, ये पब्लिक है, इन्होंने हम लोगों को लाया है, ठीक है, इनका पूरा राइट्स है हम लोगों से अपना डिमांड रखने का। अगर आपके पास कोई टीम नहीं आता है काम करने के लिए, हम लोग इसमें खास ख्याल रखेंगे और पूरे कंजर्वेंसी को लेके कल ही मीटिंग करेंगे हम लोग, और हम लोग ऑर्डर करेंगे कि आपके एरिया का एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो सफाई हम मुंह पे बुझा देंगे, लोग नहीं, हम लोग इसको रिजॉल्व करने का काम करेंगे, पूछावल नहीं करेंगे। हम लोग ये करेंगे कि आपके पास टीम आए और आपके एरिया का काम करे, ये इनिशिएटिव लेंगे हम लोग और ये वादा करके जाए, ठीक है। और आप लोग को जाके लोगों को अवेयर करना होगा, समझाइए आप लोग। बिल्डिंग है ना पूरा, मतलब देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपका घर एक, आप घर में एक आदमी अगर घर सफाई करने वाला है और 10 आदमी घर को गंदा कर रहा है, तो घर कभी साफ नहीं हो सकता है। 11 आदमी अगर घर में रहता है तो 11 को ये सोचना होगा कि घर है और हम लोग सबको साफ नहीं होगा ना, लेकिन ये महल्ला का आदमी सुन लेगा, लेकिन उधर का आदमी नहीं। हम लोग केएमसी अपना काम सुबह आके करके चला जाएगा, लेकिन उस रास्ते में कचरा ना फेंकना, कचड़े को कचड़े के जगह में रखना, कचरा को डस्टबिन में फेंकना, ये हम लोगों की सेल्फ जिम्मेदारी है और हम लोगों को केएमसी का पूरा साथ देना होगा इस चीज में, समझ रहे না অনেক দিন আগেই আমরা বলেছি যে এইসব এই যে করছেন, এতে কিন্তু আপনারা এখানে বসবাস করেন, আপনাদেরই তকলিফ হবে। একটা ড্রেন পরিষ্কার করার জায়গাটা তো ছাড়বেন, জায়গাটা ড্রেনের জায়গা, কিন্তু কোথায় মানছে আইন? और ये जो रास्ता देख रहा है, पानी का लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सब हम घुसाया, सब हम घुसाया। हाँ, तो আমি তো চাইবো যে আমার ওয়ার্ডের লোক ভালোভাবে থাকুক, কিন্তু তখন আমি প্রোটেস্ট করেছি, উল্টো নিউজ। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आप उनका वोट नहीं चाहिए, आप यहाँ के लोगों का वोट। সেটা এখানকার লোকের যা বলছে ভালো করছে, আমি কি বলবো? আমি কখনোই বলেছি এদের সব রাস্তা আমি করে দিয়েছি। पानी का लाइन नहीं था पहले पानी का लाइन घुसाया, उसको बाद इलेक्ट्रिक, उसको बाद रास्ता। কেন করেছি আমি? যে আমার ওয়ার্ডের লোক যেন ভালোভাবে থাকে। কিন্তু একটাই কথা, যে এই যে ড্রেনটা আপনারা দেখছেন, এই ড্রেনটা দেখুন তো কি হাল। আপনি বলুন একটা লোক কি করে পরিষ্কার করবে? এই ড্রেনের পাশে ও পাশেও জায়গা ছিল, এ পাশেও জায়গা ছিল, এখন জায়গা সব বলুন জায়গা ছাড়িনি বলে অসুবিধা হচ্ছে। কি করে আর উপর থেকে ফেলছে সব। हम एक दिन आया, वहाँ 4 नंबर कॉर्पोरेशन वहाँ खड़ा है, डम करके ऐसा गिरा दिया, पूरा कपड़ा हमारा बर्बाद। खाली काउंसिलर को जिम्मेदार देने से नहीं होगा, खुद भी जिम्मेदारी लेना होगा। একটা কথা শুনুন, কাউন্সিলর আসবে, সরকারি কাজ করবে, কিন্তু পাড়ার লোককেও তো সচেতন হতে হবে যে কাউন্সিলর এটা বলছে ভাই এটা যেন না হয়, এটা দেখো, কিন্তু সেইটাই মানছে কোথায়? ওখান থেকে ফেল। अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन इनको हम लोग दिया है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आए, ये ब्लेम नहीं डालना है, ये आए हैं कॉपरेट किए हम लोगों को, आए हैं कॉर्पोरेट किए पर काम नहीं हुआ ना, काम भी किए जो काम। लास्ट मसला ऐसा है, एक सेकंड भैया, ये मसला ये हल नहीं हो रहा है, ये नहीं कब हल होगा इसका? एक सेकंड हल के लिए तो हम लोग দাদা এই লাস্ট 15 ডেজ থেকে যারা বলছিল এখানকার বাসিন্দা, এর মধ্যে 3 বার এসেছি আমি। হ্যাঁ, ওরা বললো যে আপনি বললেন যে সেন্ট্রাল অফিস থেকে কাজটা হবে এখান থেকে। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল অফিস থেকে তো হচ্ছে, এটা বড় থেকে হচ্ছে না, এই জন্য তো ডিজি সাহেব ये हाल हो जाएगा, 10 दिन में पूरा परिष्कार हो जाएगा। इसके बाद जो फिर कचरा फेंकेगा उसका क्या होगा? पास से खटाल है, अब देख रहे हैं खटाल से गोबर आ रहा है। पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए, पब्लिक को भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। 10 दिन में काम तो हो जाएगा, बोलছি তো काम तो हो जाएगा। अब हर साल में आम 3 दफा कराता रहा, 1 करोड़ के ऊपर पैसा लगता है, लेकिन এই বছর একটু দেরি হয়ে গেছে, একসঙ্গেই কাজটা হচ্ছে। আর ছোটা ড্রেন नहीं है, ড্রেন बहुत बड़ा ড্রেন है,
और अभी क्या हुआ, कोई जगह माटी गिरा के उसको जाम करके सफा करने पड़ता अभी तक 20 आदमी इसलिए काम कर रहा है अभी तक 20 आदमी हाँ 20 आदमी काम कर আমি সেই দিনও বলেছি যে আপনি এই দুটো চারটে লোক দিয়ে হবে না, আরো লোক বাড়ান, रहा है 20 आदमी লোক তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি 2-3 দিনের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করুন। थैंक यू दादा। आप लोगों की परेशानी जानकर एक सेकंड में मेयर साहब ने अलॉट किया है पूरे केएमसी को, यहाँ से लेकर हेड ऑफिस तक का पूरे डिपार्टमेंट को भेजा है कि इमीडिएट इसको रिजॉल्व किया जाए। मेयर साहब ने जी बिल्कुल, मैं मेयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे पब्लिक के तरफ से और तमाम रामनगर के लोगों की तरफ से कि उन्होंने लोगों की तकलीफ को जानकर आपसे फॉलोअप इमीडिएट उन्होंने कल ऑर्डर किया है पूरे डिपार्टमेंट को। आज लोकल बोरो से लेके हेड ऑफिस के पूरे डिपार्टमेंट ड्रेनेज के आज यहाँ पे मौजूद है लोगों को सर्विस देने के लिए। ड्यू टू मेयर साहब, मैं मेयर साहब का आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों के सामने मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों का समस्या सुनने का काम किया। अनिल साहब अभी फॉलोअप भी कर रहे थे आपसे? जी बिल्कुल, उन्होंने कल ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने 12:30 बजे मुझे आज अभी कॉल किया, कॉल करके उन्होंने जायज़ा लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्पॉट में और अभी तक का पूरे डिपार्टमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। और उनकी एक ही बात थी, उन्होंने कुछ सुनने का काम नहीं किया मुझसे, उन्होंने एक ही ऑर्डर किया है कि इमीडिएट बोलो पूरे डिपार्टमेंट को कि 2 से 3 दिन के अंदर में पानी का प्रॉब्लम को, वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है उसको इमीडिएट समाधान करें। और साथ ही साथ हमारे बोरो के चेयरमैन रंजीत सिंह साहब भी यहाँ पे मौजूद है और वार्ड के काउंसलर भी है वो, तो उनको भी मेयर साहब ने भेजा था। इनके ऊपर क्या दिख रहा है? देखिए ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन में अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये है बिल्डिंग के ऊपर से जो आप घर में लोग जो रेसिडेंट्स रहते हैं वो ड्रेन के ऊपर ही गार्बेज को फेंक दे रहे हैं। अफसोस तो अब जब गार्बेज इसके ऊपर अगर आप फेंक देंगे तो ड्रेन से वाटर जाएगा कहाँ से? सही बात। तो हम लोगों को भी इसको केएमसी तो अपना काम ये कर देगी, ये हम भी मेयर साहब के ऑर्डर हो गया है तो ये अभी हो जाएगा। बार मेयर साहब इसके बाद प्लास्टिक का अवॉइड किया जाए। इसके बाद अगर आप गार्बेज को तो डस्टबिन में फेंकेंगे ना, ड्रेन के ऊपर नहीं फेंके। तो मैं तमाम व्यूअर्स को आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्रेन के ऊपर में कोई गार्बेज को नहीं फेंकिए, आप अपने गार्बेज को डस्टबिन में फेंक दीजिए या अपने घर के नीचे रख दीजिए कहीं किसी साइड में, तो केएमसी का सुबह टीम आता है और उसको कंजर्वेंसी का टीम उठा के लेके चला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से, आप लोग हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा। ये क्या है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है गोबर के सिवा? क्या है ये बताइए साहब? ये कमर्शियल बिजनेस लग रहा है कुछ। देखिए ना, देख लीजिए क्या है। इधर देखिए, एक आदमी के बिजनेस के वजह से पूरे तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। चेयरमैन साहब आप इसको देखिए। গিয়ে ওইখান দিয়ে বেরিয়েছে, তো এই ধরুন এখানে আমি কথা বলছি, ওখানে ক্লিয়ার করলাম, এখানে জাম হয়ে গেল, তাহলে জলটা যাবে কোথা দিয়ে? শুধু গোবর, শুধু গোবর। আপনারা এটা নিয়ে কি ইনিশিয়েটিভ? অনেকবার বলেছি, অনেক কথাই উঠেছে, আমি তো মারপিট করতে যাব না, রাত্রে এসে পাহারাও দিতে যাব না। আমি তাদের বলতে পারি ভাই এটা করো না, কিন্তু তারা যদি না শোনে আমি কি করব? বলুন, একটা কাউন্সিলর কি রাত্রে পাহারা দেবে বা কাউন্সিলর এসে কারোর সাথে মারপিট করবে? আমি তাদের বুঝিয়ে বলতে পারি। हम लोग को तो जागरूक होना पड़ेगा ना बाबू, आवाम को जागना होगा। আর নালে শুনে নিন, এই একটা ছেলে আছে যে বাইक নিয়ে डेली घोड़े, सुबह में हमरा एक घंटा ड्यूटी आए, बाइक लेके हमरा वार्ड घूमना। स्थान है और ये 133 वार्ड में ही है। बिल्कुल हो सकता है चेयरमैन साहब से ये ड्रेनेज का काम मिस हो गया हो, लेकिन ये कब्रिस्तान का काम रंजीत सिंह साहब ही ने किया है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हुजूर, जो लोग गुजर गए उसके लिए तो आप काम कर रहे हैं, जो लोग जिंदा है उसके लिए काम ये कब्रिस्तान का पूरा पेपर वर्क्स, मिट्टी फेंकने का काम, ये देख रहे हैं आप साइड में पूरा टाइल्स बाउंड्री वॉल, काफी ऊंचा कर पूरा बाउंड्री वॉल का काम, और वजू खाना बहुत अच्छा काम किया। ये तो इन्होंने काम किया है और काम करते करते इंसान है, कभी अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ तमाम लोगों से। अगर हम लोगों के वजह से, डिपार्टमेंट के वजह से और आप लोगों के चुने में हम लोग नुमाइंदा है,
वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों ही नहीं भेजा आपका काम करने। अगर कोई चीज़ मिस हो गया होगा और हमारे कारण से आपको तकलीफ होगी है तो मैं सॉरी बोलता हूँ तमाम KMC की टीम की तरफ से। और मैं मेयर साहब का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना जल्दी इनिशिएटिव लिया और ये रिजॉल्व करने का वो आज से ही काम इम्प्लीमेंट कर दिए। थैंक यू।